My name is Vanshika and I've secured a rank of 324 in my JEE Advanced exam. I'm very happy and satisfied with my result, and it's all due to the supportive system of iQuest. I joined iQuest in class 9th and इन 4 सालों में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, सपोर्ट किया है। सबसे पहले iQuest की फैकल्टी एंड काउंसलर की मदद से मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल लेना है या फिर नॉन मेडिकल लेना है। तो द रिज़ल्ट केम आउट कि मैंने नॉन मेडिकल लिया फाइनली एंड उसमें आई एक्सेल्ड। जब मुझे पता चला दैट आई एम पटियाला डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन माय जेईई एडवांस एग्ज़ाम तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ और मेरी फ़ोटोग्राफ नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनके फेस पे स्माइल देख के। एंड मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा शाबाशी दी मेरी पूरी जेईई की जर्नी में। दैट वाज व्हेन मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया। iQuest को एज एन इंस्टीट्यूट चूज़ करने की सबसे पहली वजह ये थी कि वो नियर बाय मुझे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके पुराने साल के जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत कंसिस्टेंट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स थे और हर साल रिकॉर्ड टूटता ही टूटता था। तो इसलिए मैंने iQuest को चूज़ किया। अगर स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया मैंने कभी कोई प्लान स्ट्रैटेजी नहीं बनाया। जो iQuest ने दिया हमेशा उसी को मैंने फॉलो किया है। तो हमें जेईई एडवांस से पहले भी iQuest वालों ने ही टाइम टेबल दिया था, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, डिस्कशंस का पूरा फुल फ्लेज टाइम टेबल एंड उसी को हमने फॉलो किया। उससे सिलेबस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गया जिसके बाद बहुत सारे टेस्ट भी दिए। तो टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है टू परफॉर्म वेल। यस, मुझे iQuest में अच्छा कंपटीशन लेवल मिला एंड इनफैक्ट प्रैक्टिस टेस्ट में मेरा हार्डली कभी फर्स्ट रैंक आता था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट फॉर इट एंड हार्डली 1-2 बार मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया प्रैक्टिस टेस्ट में। बहुत अच्छा कंपटीशन था एंड हमारे बैच में कभी कोई फर्स्ट रैंक लेके आता था, कभी कोई लेके आता था। सो इट वाज लाइक काफ़ी वेरिएशंस भी होते थे, तो कंपटीशन तो बहुत टफ था। iQuest ने बहुत सारे टेस्ट लिए हमारे जेईई एडवांस से पहले। जब हमारा सिलेबस चलता है तब अराउंड 2 वीक्स के बाद आपका टेस्ट होता है जेईई एडवांस पैटर्न पूरा एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एक्चुअल एग्ज़ाम और वो आपको प्रिपेयर करता है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको कैसे परफॉर्म करना है। आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी पेशेंस, आपका टेम्पर उस तरह से मोल्ड हो जाता है कि आपको पेपर में कोई स्ट्रेस नहीं होता एंड यू जस्ट रिमेन काम। उससे पेपर अच्छा होता है। जेईई एडवांस से पहले आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन इन रिविजन हमने अराउंड 30 to 40 टेस्ट दिए होंगे विच इज़ क्वाइट ह्यूज एंड उस वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अगर टाइम टेबल की बात करें तो मैंने खुद से कभी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। iQuest की टीचर्स जो फैकल्टी होती थी वो हमें वीकली प्लान ऑलरेडी दे देती थी और उसका वो हमसे फॉलोअप लेते थे, इसलिए हमें पर डे का काम जो भी होता था वो करना भी पड़ता था। डेडिकेशन से करते थे एंड सिंपली ऐसे ही करते चले गए। जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने रैंक सिक्योर किया है तो सिर्फ उनकी वजह से किया है। मैंने अपनी कोई प्रॉब्लम कभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर की स्टडी से रिलेटेड, हमेशा अपने टीचर्स के साथ ही शेयर की है और उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प किया है। मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी जीएच सर, उन्होंने मुझे मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ करवाया एंड उसके बाद उन्होंने इतना हेल्प किया मुझे ये अचीव करने में। वो हमेशा से ही कहते थे कि मैं आईआईटी में जाऊँगी, बट मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, बट मुझे उनकी बात पे ज़रूर भरोसा था कि वो कह रहे हैं तो मुझ में होगी कुछ काबिलियत और उन्होंने बहुत हेल्प किया है टिल दी एंड। और मेरी फ़िज़िक्स की फैकल्टी नीतीश सर, वो बहुत काम थे, गुस्सा नहीं करते थे एंड जब भी उनके पास जाते थे तो ही सेड कि कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, आगे पे फोकस करो। तो और वो हमेशा कंफर्ट के हिसाब से होमवर्क वगैरह देते थे
एंड मेरे मैथ्स की फैकल्टी रोहित सर, जैसे कि मैथ्स में मेरे स्कोर्स थोड़े लो रहते थे, तो हमेशा उसके अकॉर्डिंग मुझे मटेरियल प्रोवाइड करते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मैंने हमेशा जो भी किया है अपने टीचर से पूछ के किया है, कभी कोई भी मटेरियल उनसे पूछे बिना नहीं सॉल्व किया, एंड जो वो कहते थे वो मैं हमेशा करती थी। तो उनकी वजह से मैंने ये रैंक अचीव किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। ड्यूरिंग एग्जाम आपको स्ट्रेस लेवल तभी होता है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो। सो इस बात का ख्याल रखें कि पेपर से पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो। एंड टेस्ट बहुत सारे, 2 प्रैक्टिस टेस्ट जैसे कि मैंने दिए, आईक्वेस्ट वालों ने हमारे लिए बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए, जिससे आपका बिहेवियर उस तरह से मोल्ड हो जाता है कि आपको एग्जाम में स्ट्रेस लेवल इतना हाई नहीं जाता, आपको कोई प्रेशर नहीं होता, आपको अपनी प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही फीलिंग आती है। एंड मोरोवर 3 घंटे का एग्जाम है, सो आई वुड से कि यू मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर इन बिटवीन, दैट वोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, बट उससे आपका ब्रेन शार्प रहेगा। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो जेईई एडवांस की प्रैक्टिस टेस्ट में हमेशा मेरा मैथ्स में थोड़ा स्कोर लो आता था, तो इन माई फाइनल एग्जाम मैंने बस अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेला मैथ्स में, और जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, जो क्वेश्चंस मुझसे हो रहे थे, मैंने उनको किया और बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई मैं। हमारा जो सिलेबस था वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, बिकॉज प्रॉपर टाइम टेबल था, जिस वजह से रिवीजन के लिए हमें जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिला। और अगर ज़्यादा टाइम होता है तो आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो कि आप अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड रिवीजन के दौरान भी रिवीजन क्लासेस होती थी, सारे टीचर्स डाउट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, घर पे भी और यहाँ पे भी। अगर डाउट्स की बात करें तो डाउट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, बिना डाउट्स के आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी। और डाउट्स लेने का जो प्लान होता था, शेड्यूल होता था, वो आईक्वेस्ट में बहुत प्रॉपर होता था। रोहित सर, नितिश सर, धीरज सर, उनके पास से हम कभी भी डाउट्स ले सकते थे, एंड कभी भी वो मना नहीं करते थे। हम उन्हें व्हाट्सएप पे भी डाउट्स भेज देते थे तो उसका भी वो ज़रूर रिप्लाई करते थे जल्दी से जल्दी। एंड डाउट शेड्यूल भी आता था तो हम डाउट सेशंस जो थे वो भी अटेंड कर सकते थे। आईक्वेस्ट में सेल्फ स्टडी की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, सारे बच्चे पढ़ते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है उनको देख के पढ़ने का। एंड पूरी 11th-12th मैंने सेल्फ स्टडी के सेशंस लगाए हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज़ मस्ट, एंड तक गिव अप ना करें। जूनियर क्लासेस में मुझे विकास सर पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, जल्दी मिले या लेट मिले। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हार्ड वर्क ज़रूर करूँगी एंड तक, इसलिए आप भी ज़रूर करिएगा और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड डोंट थिंक कि रिज़ल्ट क्या होगा, कैसे होगा, जस्ट डू जो आपके टीचर्स आपको कहते हैं।